मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं, जहां 17 नवंबर को चुनाव होने हैं, 3 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। लेकिन नतीजों में किसकी जीत होगी, इस बात का सभी को इंतजार रहेगा। कहना बहुत मुश्किल है कि बीजेपी की सरकार बनेगी या कांग्रेस की, क्योंकि 2018 से 2000 अब तक 23 तक देखा जाए तो कांग्रेस 2018 में सरकार बनाई, 2020 में बीजेपी फिर सत्ता में आ गई। सब मेहरबानी ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके विधायकों की थी, लेकिन क्या वही मेहरबानी बीजेपी सिंधिया पर जताएगी? क्योंकि जिस सिंधिया ने बीजेपी की सरकार तब बनाई जब बीजेपी सरकार से दूर हो गई थी, तो क्या सिंधिया को मुख्यमंत्री का दावेदार बनाने की सोचेगी? माना कि 2018 में बीजेपी के मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर शिवराज थे और इसी वजह से 2020 में शिवराज को मुख्यमंत्री बना दिया गया, लेकिन सिंधिया को क्या 2023 में मौका मिलेगा? ये सवाल बहुत बड़ा है। और जब भी ये सवाल सामने आता है तो एक ही व्यक्ति का जहन सामने आता है कि क्या वह आगे मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, यानी सबके जहन में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सामने आता है। तो इस बारे में सिंधिया से एक नहीं बल्कि कई बार सवाल किए गए और उन्होंने हर बार थोड़े अलग अलग जवाब दिए, लेकिन उनका मकसद एक ही था कि उनको मुख्यमंत्री पद की दावेदारी मिल जाती है तो अच्छा है, नहीं मिली तो कोई बात नहीं। यानी कि सिंधिया इस बात से कोई नाराज़गी नहीं जाहिर करेंगे कि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। जबकि कांग्रेस जब चुनाव जीती थी तो कई विश्लेषकों ने और सूत्रों के अनुसार ये भी खबरें सामने आई थी कि सिंधिया मुख्यमंत्री बनाए ना जाने की वजह से नाराज़ थे, जबकि असल वजह 2019 में उनकी हार थी। और उसके बाद से उनको लगा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस बुरा प्रदर्शन कर रही, तो वह बीजेपी में शामिल हो गए थे। लेकिन सबका यही कहना था कि सिंधिया मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए थे, इसी वजह से उन्होंने नाराजगी में कांग्रेस छोड़ी थी। लेकिन अगर यही वजह थी तो बीजेपी ने कौन सा सिंधिया को मुख्यमंत्री बना दिया या उप मुख्यमंत्री बना दिया? सिंधिया को उन्होंने भी कोई बड़ा खासा पद नहीं दिया। विधानसभा चुनाव के नजरिए से मंत्री बना दिया गया, लेकिन केंद्रीय मंत्री बनाए गए। अब इस बीच चर्चा थी तो सिंधिया ने साफ कहा कि पहली बात तो ये कि वह मुख्यमंत्री बनने की कोई लालची नहीं है, वह किसी पद की लालच नहीं रखते। उनको पता है बस कि उनको जनता की सेवा करनी है, और वो सेवा सत्ता में रहकर भी कर सकते हैं और सत्ता से बाहर रहकर भी कर सकते हैं। ये बात उन्होंने साफ कह रखी है, यानी कि उनको कुर्सी का मतलब नहीं है, जनता की सेवा के लिए। साथ ही ये भी कह रखा है कि धन दौलत का बहुत है, आशीर्वाद मिला भगवान का, जनता का प्यार चाहिए, बस चाहिए तो आशीर्वाद उनका चाहिए, उनकी सेवा करनी है। साथ ही साथ जब बीजेपी के फैसले की बारी आई कि बीजेपी का क्या फैसला है, क्योंकि ये तो सिंधिया का फैसला है कि उनको मुख्यमंत्री अगर पद मिलता है तो सही है, नहीं मिलता है तो बात की बात है। तो बीजेपी के फैसले पर भी उन्होंने कहा कि देखिए, बीजेपी जो भी फैसला लेती है आला कमान के निर्णय के आधार पर होता है, काफ़ी कुछ विचार विमर्श के बाद होता है, तो ऐसे में कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल रहेगा। इसी वजह से सिंधिया ने कहा कि बीजेपी आला कमान जो भी फैसला लेंगे वो सराखों पर रखा जाएगा, लेकिन जातिगत समीकरण को देखा जाए तो सिंधिया को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाना बहुत महंगा पड़ सकता है बीजेपी को, क्योंकि 22 ही विधायकों के साथ आए थे, बाकी विधायक तो शिवराज सिंह चौहान के साथ है, अमित शाह के साथ है। तो ऐसे में नाराजगी गुटबाजी काफ़ी बढ़ सकती है, और ये हमने चुनाव से पहले भी देखी। तो सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाए ना जाने की पीछे की वजह जातिगत समीकरण हो सकते हैं, या फिर शिवराज सिंह चौहान का रसूख हो सकता है। 18 साल सत्ता में रहे हैं तो बहुत कामयाबी पाई है, काफ़ी नेताओं को उन्होंने बनाया है, लेकिन इस बार जिस तरीके से बीजेपी सांसदों मंत्रियों को आय कर रही है, नए चेहरों को मौका दे रही है, इससे साफ पता चल रहा है कि बीजेपी गुटबाजी से अपने आप को दूर रखना चाहती है। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या सिंधिया सीएम पद के लिए सही दावेदार है या नहीं? अपना कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अब तक तो सिंधिया का नाम कैंडिडेट की लिस्ट में भी नहीं आया, देखते हैं कैंडिडेट की लिस्ट में किस सीट से आता है। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।